आज की कहानी चतुर सांप ने मजा चकाया धोखेबाज बाघ को। जंगल के रास्ते एक राहगीर गुजर रहा था। तभी उस राहगीर को एक आवाज आई, अरे कोई है क्या? बचाओ, मुझे बचाओ, मैं पिंजरे में बंद हो गया हूँ, कोई है क्या? कोई है क्या? राहगीर ने इधर उधर देखा, उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। राहगीर थोड़ा और आगे गया तो वह देखता है कि एक बाघ पिंजरे में बंद है। बाघ की नजर उस राहगीर पर पड़ी। बाघ ने बेबस भरी आवाज से कहने लगा, राहगीर कृपया करके मेरी मदद करो, मैं इस पिंजरे में फंस गया हूँ। किसी शिकारी ने मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया है, वो फौरन आता ही होगा। तब तक क्या तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? राहगीर हिचकिचाकर कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं पागल हूँ क्या कि मैं तुम्हें निकालूंगा इस पिंजरे से ताकि तुम मुझे खा जाओ। इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। बाघ पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें नहीं निकालने वाला। बाघ उस राहगीर की बात सुनकर मायूस हो गया और दुख भरी आवाज से कहने लगा, नहीं नहीं, मेरा यकीन करो, अगर तुम मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तनिक भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राहगीर बहुत ही दयालु इंसान था और नेक दिल भी। राहगीर ने सोचा कि इस बाघ को इस पिंजरे से बाहर निकालना चाहिए और ऐसा सोचकर उस राहगीर ने उस बाघ को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। देखते ही देखते बाघ पिंजरे से बाहर आ गया। बाघ कहता है, राहगीर तुम बहुत ही नेक इंसान हो, तुमने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अब मुझे बहुत ही भूख लग रही है और खाने के लिए इधर उधर कुछ है भी नहीं। अब मैं तुम्हें ही अपना शिकार बनाऊंगा। राहगीर समझ गया कि इस बाघ ने उसे धोखा दिया है। राहगीर कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम इस पिंजरे में कैद थे और मैंने तुम्हारी सहायता की है। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नहीं खाओगे। बाघ, ये तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। बाघ राहगीर की बात सुनकर कहने लगा, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं कभी भी गलत काम नहीं करता। अगर मैं तुम्हें अभी खा जाऊं तो इसमें कोई भी गलत काम नहीं है। तुम चाहो तो किसी से भी पूछवा सकते हो। राहगीर ने बाघ की बात सुनी और कहने लगा, हाँ हाँ, तुम किसी से भी पूछो, सभी यही कहेंगे कि यह गलत कार्य है। चलो किसी से पूछवा लेते हैं, वही इसका निर्णय करेगा। अगर किसी ने भी कहा कि तुम सही कर रहे हो तो उसी समय तुम मुझे खा जाना बाघ। ऐसा कहकर राहगीर और बाघ दोनों आगे चल पड़े। बाघ और राहगीर दोनों जंगल के रास्ते जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक पेड़ दिखता है। बाघ ने राहगीर से कहा, यहीं ठहरो राहगीर, इस पेड़ से ही निर्णय करवा लेते हैं कि अगर मैं तुम्हें खा जाऊं यह सही है या फिर नहीं। राहगीर ने कहा, हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, इसी पेड़ से अपना निर्णय करवा लेते हैं। उस पेड़ ने कहा, क्या बात है, तुम दोनों यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? बाघ ने सारी बातें बताई उस पेड़ को कि किस तरह से वह पिंजरे में बंद था और उस राहगीर ने उसे पिंजरे से बाहर निकाला और अब वह बाघ उस राहगीर को खाना चाहता है। तो बाघ ने बोला कि अगर मैं इस राहगीर को खा लूं तो क्या मैं सही करूंगा या फिर गलत?
पेड़ ने कहा, अरे बाघ, तुम बहुत ही अच्छा काम करोगे, इसे तुरंत मारकर खा जाओ। जब मेरे ऊपर फल लगे रहते हैं तो यह इंसान मुझ पर पत्थर मारते हैं और पत्थर मारकर मेरे फल को तोड़ा करते हैं। इतना ही नहीं, जब मैं सूख जाता हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाता हूँ तो मुझे कुल्हाड़ियों से काट देते हैं और फिर मुझे जला भी देते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। ये इंसान बिल्कुल भी सही नहीं होते। बाघ, तुम इसी समय इसको मारकर खा जाओ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राहगीर ने उस पेड़ की बात सुनी और कहने लगा, पेड़, मैंने तुम पर कभी भी अत्याचार नहीं किया है, कभी भी मैंने तुम्हारे ऊपर कुल्हाड़ी नहीं चलाई है और ना ही तुम्हें पत्थरों से मारा है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि तुम पर अत्याचार करते होंगे, लेकिन मैंने तुम पर कभी भी अत्याचार नहीं किया है। राहगीर की बात पेड़ ने ध्यान से सुनी और पेड़ कहने लगा, बात तो तुम सही कह रहे हो, तुमने मुझ पर कभी भी अत्याचार नहीं किया है, मेरे साथ कभी भी गलत काम नहीं किया है। पेड़ सोचते हुए कहता है, बाघ और राहगीर, इसका फैसला ले पाना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो रहा है। मैं इसका निर्णय नहीं कर पाऊंगा कि तुम अगर इसे खा लेते हो तो यह सही है या फिर गलत। तुम किसी और से पूछो, वो इसका निर्णय ले सकता है। बाघ और राहगीर दोनों पेड़ की बात सुनकर वहां से चले गए और किसी दूसरे को ढूंढने लगे ताकि वो फैसला कर पाए। तभी जंगल में एक कुटिया नजर आई। उस कुटिया के बाहर मुर्गी थी और वह दाना चुग रही थी। राहगीर बाघ से कहने लगा, बाघ, चलो चलो उस मुर्गी से पूछा जाए, वो हमारी मदद कर सकती है। ऐसा कहकर राहगीर और बाघ दोनों मुर्गी के पास जा पहुँचे। दोनों ने अपनी बातें मुर्गी के सामने रखी और बाघ कहने लगा कि बताओ मुर्गी, अगर मैं इस इंसान को खा लेता हूँ तो मैं सही करूँगा ना? मुर्गी कहने लगी, हाँ हाँ, बिल्कुल सही करोगे, तुम इसे तुरंत फौरन मारकर खा जाओ। यह इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, ये इंसान मुझे मारकर खा जाते हैं, मेरे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसे भी मारकर खा जाते हैं। यह इंसान बिल्कुल नहीं अच्छे होते, तुम इसे तुरंत फौरन मारकर खा जाओ। बाघ। राहगीर ने जब मुर्गी की बात सुनी तो उसे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि वह राहगीर बहुत ही नेक इंसान था और कहने लगा, तुम लोगों के ऊपर इतना अत्याचार होता है मुझे नहीं पता था, लेकिन तुम यकीन मानो, मैंने कभी भी किसी मुर्गी को मारकर नहीं खाया है और ना ही कभी तुम्हारे साथ कभी गलत काम किया है। तुम चाहो तो अपने साथियों से तुम पूछ सकती हो, कभी भी मैंने किसी मुर्गी पर चाकू छुरी नहीं चलाया है और ना ही उसे मारकर खाया है। तो तुम ही बताओ कि मैंने तुम पर कभी भी अत्याचार नहीं किया, तो क्या यह बाघ मुझे मारकर खा जाएगा? तो यह सही है या फिर नहीं? बल्कि मैंने तो इस बाघ की मदद की, यह तो पिंजरे में बंद था, मैंने तो इस बाघ की मदद की। मुर्गी सोच में पड़ गई, फिर कहती है, बात तो तुम ठीक कह रहे हो बाघ और राहगीर, मैं इसका फैसला नहीं कर पाऊंगी, तुम किसी और से जाकर पूछो, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर पाए। राहगीर और बाघ मुर्गी की बात सुनकर वहां से आगे चले गए। तभी दूर उन्हें एक कुत्ता दिखता है। बाघ और राहगीर दोनों कुत्ते के पास गए और पूरी बात बताई और कहने लगे कि बताओ कि इसका निर्णय क्या तुम कर सकते हो, जो तुम्हारा फैसला होगा वही हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। कुत्ते ने उस राहगीर और बाघ की पूरी बात सुनी
और पूरी बात सुनकर वह कुत्ता कहता है, भाऊ भाऊ, बाघ, तुम उस इंसान को मारकर खा जाओ, क्योंकि यह इंसान मुझ पर पत्थर मारते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उसे भी पत्थर मारते हैं और मुझ पर डंडा भी चलाते हैं, मुझे बांध कर रखते हैं। यह इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तुम इसे अभी मार कर खा जाओ बाघ, इसमें कोई भी गलत काम नहीं है। राहगीर यह सुनकर फिर से बहुत ही उदास हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मेरी किस्मत कितनी खराब है, इंसान कितने बुरे होते जा रहे हैं, कोई भी हम पर विश्वास नहीं करता और हमारे कारण ही लोग हम पर यकीन नहीं करते और सभी चाहते हैं कि हमारे साथ भी बुरा हो, क्योंकि इंसान सबके साथ इतना बुरा कर रहे हैं। राहगीर ने समझाते हुए उस कुत्ते से कहने लगा, आप पर तो कभी भी मैंने पत्थर नहीं चलाया, न ही कभी डंडे से मारा है। मैं तो सभी जीव जंतु को बहुत ही प्यार करता हूँ। इस तरह के कार्य मैं कभी भी सपने में भी नहीं कर सकता। आप ही बताइए, क्या कभी भी मैंने आप पर अत्याचार किया है? क्या आपको पत्थर और डंडों से कभी मारा है? आप ही बताइए। कुत्ते ने उस राहगीर की बात सुनी और वो भी यही कहने लगा, राहगीर, तुम्हारी बात तो सही है। तुमने पर्सनली कभी भी मेरे साथ कभी भी गलत काम नहीं किया है, मुझे कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाया है, मेरे साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया है। वह कुत्ता कहता है दोनों से, अरे बात तो सही है, मैं इस चीज का निर्णय नहीं ले पाऊंगा। जंगल में एक सर्प है, उसके पास जाओ, वो बहुत ही बुद्धिमान है, वो तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। उस कुत्ते की बात सुनकर राहगीर और बाघ वहां से चल पड़े सर्प के पास। बाघ और राहगीर को अब यकीन हो चला था कि इतने लंबे इंतजार के बाद अब फैसला हो जाएगा। दूर ही दोनों को वह सर्प दिखने लगा। बाघ और राहगीर उस सर्प के पास जा पहुंचे। इस बार राहगीर ने पूरी बात उस सर्प को बताई। वह सांप समझ गया कि यह बाघ बहुत ही धूर्त है। सांप कहने लगा, तुम दोनों मुझे घटना स्थल पर ले चलो। घटना स्थल पर जाकर ही मैं इस चीज का निर्णय कर पाऊंगा कि आखिर सही फैसला क्या होगा। ऐसा कहकर बाघ, राहगीर और वह सांप घटना स्थल पर जा पहुंचे। सांप कहता है, बाघ, तुम किस तरह से पिंजरे में बंद थे? शुरू से वो सारी चीजें मुझे करके दिखाओ। और राहगीर, फिर तुम उसे जाकर खोल देना उस पिंजरे को, और तभी यह सारी चीजें देखकर मैं निर्णय ले पाऊंगा। राहगीर और बाघ दोनों ने हामी भरी और बाघ उस सांप को कहता है, हा हा हा, वाकई तुम बहुत ही समझदार हो और बुद्धिमान हो। अब मुझे यकीन हो चला है कि तुम इसका निर्णय कर पाओगे। अभी मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से सारी घटना घटी थी। बाघ उस पिंजरे के अंदर फौरन चला गया। सर्प उस राहगीर से कहता है, सुनो राहगीर, तुम उस पिंजरे को जाकर बंद कर दो, क्योंकि जैसा तुम लोगों ने बताया था कि पहले यह बाघ पिंजरे में कैद था, तो तुम इस पिंजरे को जाकर पहले बंद करो। राहगीर ने सर्प की बात सुनकर ठीक वैसा ही किया। इसके बाद सांप उस पिंजरे के पास जा पहुंचा और बाघ से कहता है, बाघ, तुम बहुत ही धोखेबाज हो। तुमने
इस राहगीर को धोखा दिया है। तुमने वादा किया था कि तुम इसे हानि नहीं पहुंचाओगे। अब तुम इसी कैद में रहो। शुक्र करो कि वह शिकारी अभी तक आया नहीं। और अब तुम्हें डरने की बात है, क्योंकि यहाँ से मैं और यह राहगीर यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ी ही देर में वह शिकारी आ जाएगा और तुम्हें शहर ले जाएगा। जिस राहगीर ने तुम्हारी मदद की, उसी की तुम हत्या करना चाहते हो, उसी को तुम अपना भोजन बनाना चाहते हो। उस सर्प की बात सुनकर बाघ को एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। बाघ उस राहगीर और सर्प से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद से ऐसा कभी नहीं करूंगा। राहगीर, मैं सच में तुम्हारा दोषी हूँ। मुझे अपनी भूल का एहसास हो चला है। राहगीर, मुझे माफ कर दो। कृपया करके इस बार पिंजरा खोल दो, नहीं तो वो शिकारी कभी भी आता ही होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चला है। मैं तुम्हें खाने की बात नहीं करूंगा। वह सांप और राहगीर समझ चुके थे कि वह बाघ सत्य बोल रहा है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सांप कहने लगा राहगीर से, राहगीर, तुम उस बाघ का पिंजरा जाकर खोल दो। अब वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। उसे गलती का एहसास हो गया है। राहगीर ने तुरंत उस बाघ का पिंजरा खोल दिया और बाघ ने उस राहगीर और उस सांप का भी बहुत ही धन्यवाद किया और तीनों खुशी खुशी अपने रास्ते चले गए। तो इस तरह से चतुर सांप ने उस बाघ को मजा चखाया और उसे सही राह सिखाया और उस राहगीर की जान भी बचाई। तो देखा ना, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आज का प्रश्न, क्या आप सब बता सकते हैं कि मुर्गी क्यों इंसान को हानि पहुंचाना चाहता था? वह क्यों चाहता था कि बाघ उसे मारकर खा जाए? जल्दी जल्दी इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय होता है स्टार्ट अब। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। इसका जवाब यह है कि इंसान मुर्गियों को मारकर खा जाते हैं। तो यही चीज वह मुर्गी भी चाहती थी कि वह बाघ इंसान को मारकर खा जाए, तभी इंसान को पता चलेगा कि कितनी तकलीफ होती है कि जब उस पर वार किया जाता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।